हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सुधीर पर। तो हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। और प्रतिशत में हम लोग सबसे पहले कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद में इसके क्वेश्चन करेंगे। और हम लोग प्रीवियस ईयर जो भी है, प्रीवियस PYQ जो है, जैसे SSC GD का है, SSC GD, इसके क्वेश्चन हर चैप्टर के बाद में हम लोग 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो प्रतिशत हम शुरू करते हैं और सबसे पहले प्रतिशत में कुछ जो बेसिक बातें हैं उन पे बात कर लेते हैं। जान लीजिए, देखिए 10 माइनस में यदि 3 सही 3/7 है, 10 माइनस में 3 सही 3/7 है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यदि 10 माइनस में, अभी इसको सबसे पहले ही क्लास में बताए थे कि 3 सही 3/7 यदि लिखा है तो इसको हम अलग करके 3 प्लस में 3/7 लिख सकते हैं, ऐसा करके। ठीक है, यदि इसको ऐसे लिखेंगे तो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे दोनों चीज़ें किसकी हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। 10 से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा, 7 बचेगा, माइनस में 3/7 हो जाएगा। अच्छा, 7 से घटाने को और 6 से घटाने को और किसी भी नंबर से घटाने को ये तो हमको बताया नहीं गया है, नियम तो हमको 1 से घटाने को बताया गया है। तो इसको 1 बना लीजिए ना, 6 प्लस में 1 और माइनस में 3/में कितना होगा, 7 हो जाएगा। अब 1 से घटाने का ये वाला नियम इसमें लग जाएगा। 1 से 3/7 को घटाना है तो 6 प्लस में, तो सीधे ही हर से अंश को घटा दीजिए। 7 से 3 घटाओगे 4 और बटे में कितना होगा, 7 होगा। अब इसको बताया था यदि इस तरीके से लिखा तो जोड़ के 6 सही 4/7 लिख लीजिए। क्या बच्चे मुझे बताएं, यही आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा डिटेल्ड। ये कैसा हो गया, डिटेल्ड। यदि करें तो ये हो जाएगा इस तरीके से। यदि शॉर्ट वाले से करना है तो यदि 10 से कह रहा है 3 सही 3/7 को, तो 10 से 3 ना घटा के 4 घटा दीजिए, 1 ज़्यादा घटा दीजिए जितना यहाँ कहता है। हाँ, एक और भी बात याद रखनी है, यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है इसके साथ में जो ये दिया है, तब हम उस स्थिति में इसको जो है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से छोटा करेंगे, उसके बाद में तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए 1-2 क्वेश्चन और इसी पे बेस्ड करते हैं। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। जैसे 15 से 3 सही 7/9 घटाने कह रहा है। पहले इसको डिटेल्ड करेंगे, उसके बाद में शॉर्ट करेंगे। बस 1 ही 2 क्वेश्चन हमको करने हैं, बाकी जो व्यूज आता रहेगा हम शॉर्ट वाले तरीके से करते रहेंगे। अच्छा, ये जो है 15 माइनस में 3 सही 7/9, एक तो शॉर्ट वाला तरीका डायरेक्ट हम कर सकते हैं। 15 से 3 कह रहा है, 15 से 4 घटा दीजिए तो बचेगा कितना, 11 बचेगा। और 9 से 7 घटा दीजिए, 2 बचेगा और बटे में कितना हो जाएगा, 9। एक तो हमारा ये आंसर है। दूसरा, 15 माइनस में इसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर लीजिए। 9 त्रू के 27 और 7 कितना हो जाएगा, 34 होगा। 27 और 7 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा और बटे में कितना होगा, 9 हो जाएगा। अब इसको 15 को 9 से गुणा करिए, 15 9 कितना हो जाएगा, 135। 15 9 कितना होगा, 135 और माइनस में 34 और बटे में कितना होगा, 9 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 101 आ जाएगा, 101 आ जाएगा। 5 से 4, 3 से 3 0 और 1 बटे में कितना होगा, 9 होगा। जब इसको सॉल्व करोगे 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 1 बच गया, 9 एकम 9 और 2 बटे में कितना आएगा, 9 आएगा। ये ऐसे आंसर आ जाएगा। यदि डिटेल करते हैं छोटी क्लासों में एलसीएम लेके जो 15 9 ऐसे करते थे। यदि कुछ बच्चे ये भी समझना चाहते हैं कि डिटेल्ड कैसे किया जाए, तो इस पे बात करते हैं। बस ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है डिटेल, उसके बाद में सॉर्ट ही करते रहेंगे। 3 सही 7/9, 3 सही 7/9। अच्छा, जो 15 माइनस 3 सही 7/9 है, इसमें ये देखो, क्या ये वाली जो फ्रैक्शन है वो सही लिखी है, तो कहेंगे बिल्कुल सही लिखी है। न्यूमरेटर जो अंश है वो हर से क्या है, छोटा है। अब इस स्थिति में जब 15 से 3 घटाना, तो 15 से 1 ज़्यादा घटा रहा है और उसके बाद में अंश को हर से घटा दे रहा है। डिटेल्ड करना तो ऐसे करेंगे, 15 माइनस में इसको क्या ब्रेक करके लिख सकते हैं, 3 प्लस में 7/9, 3 प्लस में
7 बटे में कितना हो जाएगा 9। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे 15 माइनस 3 और माइनस में 7 बटे में कितना होगा 9 हो जाएगा। अच्छा ये 15 से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा, माइनस में 7 बटे में कितना होगा 9 हो जाएगा। 12 माइनस में 7 बटे 9। अच्छा 7 12 से घटाने कोई नियम नहीं बताया गया, लेकिन हमको 1 से घटाने का नियम बताया गया। क्या, यदि किसी भी भिन्न को 1 से घटाना है तो उसके अंश को हर से घटा देना और बटे में हर लिख देना है। तो ये 12 है, 12 को लिख लीजिए 11 प्लस में 1 और माइनस में कितना 7 बटे में 9। अब देखेंगे तो इसमें ही हमारा नियम लग जाएगा 1 से घटाने का नियम। तो 11 प्लस में 9 से 7 को घटाइए 2 बटे में कितना होगा 9 होगा। ऐसे ही यदि इस तरीके से ब्रेक करके लिखा हुआ तो हम इसको 11 सही 2 बटे 9 लिख सकते हैं। ये 11 सही 2 बटे 9 हम लिख सकते हैं। समझ तो रहे हो ना, ये तीनों तरीके से हमने कैसे कर दिया। 11 सही 2 बटे 9 पहले वाले से भी आ रहा है। इन दो तरीकों को बिल्कुल नहीं हमको करना है, क्योंकि ये छोटी क्लासों का हिस्सा है। हमको कंपटीशन में यही करना है, डायरेक्ट हमारे आंसर कैसे आ रहे हैं उस पर बातचीत करना है। नोट कर लीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसके बाद अब इसी तरीके से हम कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन दे रहे हैं। तुम लोगों को सभी करना है और डिटेल्ड भी करना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे उसमें एरर होगी, क्या जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा दिया होगा। करिए, ये 17 माइनस में 3 सही 3 बटे 9, 15 माइनस में 4 सही 4 बटे 7, 17 माइनस में 3 सही 5 बटे 9, 8 माइनस में 3 सही 3 बटे 7 और 5 नंबर पे है 12 माइनस में 3 सही 4 बटे में 7 और उसके बाद में 18 माइनस में 5 सही 5 बटे में 3 और उसके बाद में 19 माइनस में 12 बटे में 5 सही 12 बटे में 5 सही 12 बटे में 5। करिए मेरे बच्चे जल्दी से इसको, और एक ही लाइन में कोशिश करेंगे इसको एक ही लाइन में आंसर बता दें। डिटेल्ड अब दोनों हमको करने की आवश्यकता नहीं है। करिए जल्दी से। देखो पहला आंसर, यदि 17 से 3 सही 3 बटे 9 को कह रहा है तो हम फ्रैक्शन देखेंगे, क्या हमारी ये फ्रैक्शन सही लिखी है, तो कहेंगे बिल्कुल सही लिखी। तो क्या करना है, 17 से 3 ना घटा के एक ज़्यादा घटा दो, 17 से 4 घटा दीजिए। जब 17 से 4 घटाओगे कितना बचेगा 13 बचेगा। 9 से 3 घटाओगे 6 और बटे में कितना हो जाएगा 9। ये हमारा सही आंसर है। और उसके